गए फिर कट गया था। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारा क्या हो जाता है, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब वर्डिंग चेंज हो जाती है, इंडेक्स। अब यहाँ से असल क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा आपका, यानी ऐसे क्वेश्चन फिर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब सबसे पहला हो जाएगा बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप लिखेंगे, वर्डिंग यूज करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे देखो, कल एक रूल बताया था भाई, किसी को याद है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या चीजें लेते हैं? देखो कल का अगर किसी ने नई क्लास किया है तो वो समझ लीजिएगा, जब भी बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीजों को लेना रहता है, समझिएगा, यहाँ पे ये आपकी थ्योरी का भी पोर्शन है बेटा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे जब भी आते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो परचेज वैल्यू, ठीक है, परचेज वैल्यू हो जाती है, दूसरी हो जाती है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, शॉर्टकट में लिख देता हूं, फेयर मार्केट वैल्यू। अब इंडेक्स कॉस्ट किस पे निकालते हैं आप, परचेज वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू कब की बेटा, 2001 में जो दिया रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, उस असेट्स का 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन दोनों में से जो भी अधिक होता है, मोर, उसी पे हम इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं, जिसको लिखना होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, उसी पे हम इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, और ये हमेशा किस में होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जब जाते हैं तो वहां पे इस चीज को ध्यान देना रहता है, प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई है और 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से कौन सी अधिक वैल्यू होगी, उसी पे हम इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं। हो गया सर, हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये एक चीज दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, कल का ही क्वेश्चन में था, खुल जा सिम सिम, ये रहा आपके सामने, देखो ये लिखा हुआ ना, अगर एसेट्स जो है वो 2001 से पहले एक्वायर की गई है तो हम क्या करते हैं, दो चीजों को लेते हैं, ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 1 अप्रैल 2001 को क्या है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी दोनों में से अधिक होता है उसी को लेते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, और जिस साल बेचा गया है उसके इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसे हटा दो बेटा अब, एक सेकंड अच्छा अच्छा, हटा दीजिए। ओके। तो भाई ये था हमारा मामला, अब ऐसा कर देते हैं, इसे थोड़ा हटा दें, नीचे वाला समझ में आ ही गया होगा, इरेज कर दें इसे, यही होता है बेटा इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स की थ्योरी भी इसकी न्यूमेरिकल से ही होके गुजरती है। हाँ भाई, अब मुझे अब बताओ कि ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई थी, प्रॉपर्टी जो खरीदी गई थी वो 25,000 में खरीदी गई थी, मगर तुरंत अपने दिमाग में लेके आइए, क्या 2001 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ है? तो दिया हुआ बेटा, यहाँ क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस 1 अप्रैल 2001 60,000 है, यानी कि 25,000 और 60,000 में अधिक कौन है आपका, ऑब्वियस सी बात है 60,000, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 60,000 पे होगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 100, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, किससे आप मल्टीप्लाई करते हो, जिस साल आपने सेल किया है उस समय इंडेक्स वैल्यू क्या है, आपने सेल कब किया है बेटा, आप मान लीजिए कि जो सेल किया है, तो इसे 19 कर लीजिएगा बेटा, मान लीजिएगा, ठीक है,
हाँ हाँ, 2018 की जगह इसे 2019 कर लीजिएगा। सर तो 2019 वाला तो हाँ, अब 2019 वाला कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा? 289। 2019, हाँ 289 इसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा बेटा, बताइएगा। 1,73,400। 1,73,400, यही सब का आ रहा है ना भाई? यस सर। वेरी गुड, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, अब ये बताओ। एक्विजिशन वाला तो आपने काम खत्म कर दिया। अब दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट लगाई गई है वो 2001 से पहले की है तो उसको नहीं लेना है भाई। 2001 के बाद लगाई गई है तब उसे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आप ये देखिए। पहला तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड फ्लोर। बिल्कुल, फर्स्ट वाला फ्लोर जो है वो 2001 से पहले का है, उसे नहीं कंसीडर करेंगे। यस सर। 2000 नेक्स्ट वाला 2001 के बाद का है, इसे हम कंसीडर 23,200। करेंगे। और ये भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही कहलाएगा बेटा। इंडेक्स, यहाँ पे भी हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये आपका हो जाएगा 2002 और 3 का। और वैल्यू हमारी कितनी हो जा रही है बेटा? 23,200। अब डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसमें किया जाता है बेटा? आप जिस साल वो खर्च किए हो हमेशा डिवाइड किया जाता है उस साल के इंडेक्स वैल्यू से। तो 2002-2003 का आपका इंडेक्स वैल्यू कितना था बेटा? 105। 105। तो इसे हम जो डिवाइड करेंगे वो 105 से, जो जिसके बराबर होता है उसके डिनोमिनेटर में। तो 23,200 का खर्च आपका 2000 सन 2002-2003 के इंडेक्स वैल्यू 105 के बराबर है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं जिस साल सेल किया गया है उसकी इंडेक्स वैल्यू से। तो सेल किया गया है 2019-20 का इंडेक्स वैल्यू से। 289 सर, जो पिछला था वही। बिल्कुल, 289 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और वैल्यू बताओ कितनी आ जा रही है? सर 63,855। 63,855। 63,855, ठीक है। चलो, ये हो गया। फिर देखो दूसरा एक लिखा है रिनोवेशन। रिनोवेशन किस में आएगा बेटा? रिनोवेशन भी आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि एक और इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपकी हो जा रही है, वो कब हो जा रहा है आपका? ईयर 2005-6 में। 2005 एंड 6 आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितना हो, ये रिनोवेशन का कितना है? 19,900। 19,900। 19,900। फिर से वही बात, जिस साल का आपका खर्च है उसी साल के इंडेक्स वैल्यू से उसे डिवाइड करते हैं। तो बेटा आपकी इंडेक्स वैल्यू इस साल की कितनी हो जा रही है? 2005-6 का आपकी इंडेक्स वैल्यू नीचे दिया हुआ है 117। आप इसे 117 से ही डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जिस साल आपने बेचा है उसके इंडेक्स वैल्यू, जो कि आपको पता है 289 है। अब इसका मल्टीप्लाई करके बता दो भाई। 49,154। 49,154, 154। ठीक है।
अब इन सब को ऐड करके बताइए कितना हो जा रहा है आपका। यानी कि ये वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू ऐड करके बताइए। एक लाख 73,400। 2,04,9 तो 2 लाख दो ना लाख कितना आ रहा है सर, बेटा? 2,04,9 अच्छा 2 लाख अब 2 लाख, एक मिनट अंजलि आ गई। हाँ 2 लाख 86,000 86,409। 409। 86,409। यस सर। ठीक है 2,86,409। अब माइनस करना है सर। हाँ बेटा अब ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, आपका नेट सेल्स में से इसे माइनस कर दीजिए। सर 8,93,000। 8,93,591। कितना जा रहा है? 93,591। 8,93,591। ये आपका आ जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना? एकदम मस्त क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू इंप्रूवमेंट लेके एकदम। यस सर। सबका हो जाए तो बताइएगा, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो बेटा पूछ लीजिएगा। हमेशा जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल से डिवाइड करेंगे इंडेक्स वैल्यू से, और मल्टीप्लिकेशन में जिस साल सेल किया गया है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। ठीक है भाई तब चलते हैं, अगर किसी को नो बोलना है तो बोल दे, नहीं तो फिर आगे चलते। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। समझा दें? ठीक है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना। देखो सबसे पहले तो सेल्स वैल्यू होती है, सेल्स करने पे जो खर्च होता है उसे माइनस कर देते हैं तो नेट सेल निकल के आता है। नेट सेल में से आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी गई है और 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितने में खरीदी गई है। 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू जो अधिक होगा उसी से इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है जो कि 25,000 से अधिक है परचेस की, तो हम इसी पे इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन किए हैं, डिवाइडेड बाय 100, और 2019-20 में बेचा जा रहा है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू ये रही। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 1987 में भी एक इंप्रूवमेंट हुआ है, मगर 2001 से पहले इंप्रूवमेंट अगर एक्सपेंस होता है उसे शामिल नहीं किया जाता, इसलिए 1987 का हम जो कंस्ट्रक्शन है उसे शामिल नहीं किए। हेलो हाँ सर, है सर। हाँ 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 अच्छा। फिर आपका तो फिर दूसरा इंप्रूवमेंट है 2002 का, ये 2001 के बाद का है, इसे हमने शामिल किया। 2002 का खर्च है तो 2002 के ही इंडेक्स वैल्यू से ही डिवाइड होगा, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेल्स किए हुए ईयर से होता है। वैल्यू आ गई। फिर 2005 में भी आपने रिनोवेशन किया है, जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ये भी कहलाएगा। 2005-6 इस साल का इंडेक्स वैल्यू से ही इसको डिवाइड किया जाएगा, और जिस साल बेचा गया है उसके इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन। ये सारी आ गई, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस कर दिया गया, आपके इस वैल्यू से माइनस कर दिया गया, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें और बेहतर तो समझ में आ जाएगा, अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो। ठीक है आगे चलते हैं।
हाँ जी बेटा, उतार लीजिए क्वेश्चन जल्दी सर से। हाँ भाई, कौन कौन फास्ट है आज वैसे? सर हम नहीं है। सर ये फास्ट वाला काम हम लोगों से नहीं होता। सही बात है, तुम लोग स्लो रहने सर में आप बिलीव हैं क्या? करते हो। ना, हाँ इस बार रह गए। हाँ, घर पे सब कोई था, मैं हाँ कहा इस अकेले रह के क्या करूंगा। तो वैसे नहीं, आस्था के साथ भी रहा हूँ एकदम, आस्था मन में है। सर हमें तो लगता है व्रत में लोग ज्यादा खा लेते हैं हाँ ऐसा होता कंपैरिजन है। टू नॉर्मल डेज। तो हाँ, तो हमें थोड़ा सा इस सब चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे भी भगवान मना थोड़ी करेंगे खाने को। अरे नहीं, ये सब क्या है ना, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें धर्म के साथ जोड़ी गई हैं। हाँ कि सर। ऐसे तो लोग करने से रहे, तो नहीं थोड़ा। सर, ये आप ऐसा थिंकिंग रख रहे हैं ना, और मतलब हम लोग ऐसा रख सकते हैं लेकिन मम्मी लगता है जान के रहती है। हाँ, सर हो गया। हो गया। चलो तब लगाना शुरू करो, क्या करना है, पहला वाला अभी क्वेश्चन जैसे लगाए हैं, उसी तरह एकदम, उसी एकदम तरीके से लगाना शुरू करो। बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसे करते हैं, शॉर्ट मारते हैं। हाँ। हम तो इसी पे सेट करते हैं उसको, ज्यादा लिखना ना पड़े। अरे दो दो चीजें खरीदा है भाई, असेट्स भी खरीदा है और शेयर भी खरीदा है। यस सर। तो असेट्स का अलग कीजिएगा और शेयर्स का अलग कीजिएगा, चीजें बिल्कुल वही रहेंगी। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने का कुछ बोला नहीं गया है, तो शेयर्स को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे शेयर्स, जैसे किसी और प्रॉपर्टी को करते हैं। तो सबसे पहले असेट्स पे निकाल लो। चलो सबसे पहले असेट्स पे निकालते ही हैं। असेट्स परचेज किया गया है 1985। सीधी सी बात है यस भाई, सर। बहुत तगड़ा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेट्स पे निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। असेट्स हेडिंग डाल देते हैं। जब असेट्स पे आ गया तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, पहले तो सेल्स लेना है। अब सेल्स,
कंसिडरेशन नहीं लिखने जाऊंगा, बहुत लंबा पड़ जाता है। कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन हमारी कितनी है असेट्स की? शेयर्स को बेचा है सर 1 1 लाख। लाख में। नहीं जी, वो शेयर्स को बेचा है। अरे नहीं, 8 लाख। 8 लाख है सर। 8 लाख। 8 लाख। जब भी सेल्स करते हैं तुरंत अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि भाई सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है क्या। तो इस क्वेश्चन में सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सेलिंग एक्सपेंस छोड़ दीजिए, यही सेल्स आपका नेट सेल्स हो गया। अब दूसरे वाले Yes, sir. पार्ट पे आते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, यही दो चीजें होती हैं। तो देखें हमारे पास क्या क्या है। लेस करने में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे ही आता है तुरंत आपको दिमाग में फिर से रिकॉल करना है कि भाई ठहर जाओ, कि प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेज की गई है। तो हाँ, अगर ऐसा है तो दो कंडीशन आ जाती, प्रॉपर्टी कितने में परचेज की गई है और 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से जो भी अधिक हो। तो यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में कुछ भी दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया ही नहीं है सर। नहीं दिया है, तो हमारे लिए कहानी आसान हो जाती है। कितने में परचेज किया गया था? 65,000 में परचेज किया गया था। ठीक है, अब इसे हमेशा आप डिवाइड कर दोगे भाई 100 से, 100 से डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है कि कौन से ईयर में आपने सेल किया है। जो सेलिंग ईयर है हमने ये माना है कि भाई 2019 में कितना लिखा हुआ है, सर वो तो शेयर्स का है, देखो मैंने उसके कन्वर्ट नीचे लिखा मारा है। है, 2018-19 है, हमने वो दोनों के लिए यूज किया 19 गया 20 है। होगा। हाँ दोनों के लिए है। 19 20। हाँ तो हमें इसे 19-20 मान लेना है भाई। तो 2019-20 में है और उस समय असेट्स की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू क्या मानी जाएगी? इंडेक्स की वैल्यू हो 289। जाएगा 289। 289 तो वैल्यू कितने आ जाएगा जरा बताओ तो? 1,87,850. 1 लाख। 850. अच्छा 850। 15 है कि 50 है? 50. ठीक, ओके 1,87,850। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की दूसरी चीज जो माइनस की जाती है वो क्या हो जाता है बेटा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या इम्प्रूवमेंट है? हाँ है, मगर वो जो यस सर, इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है वो कब का है? वो पहले का है, 1993 हाँ 1993 का है, तब इसे नहीं शामिल नहीं करेंगे। होगा। हाँ सर आंसर आ रहा है 6,12,150। अच्छा, Yes, sir. इसे हम माइनस कर देते हैं 1,875,850। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा? 6,12,150। 6,12,150। ठीक, आ गया सर शेयर्स का। ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे? ये आपका असेट से हो गया। अब शेयर से निकाल दो इसी तरह से। सेल्स कंसंट्रेशन। अब जब शेयर्स में लेके चल रहे हैं तो शेयर्स की सेल्स वैल्यू कितनी है? 1 लाख की है। तो हाँ सेल्स यस। सेल्स हो गया हमारा 1 लाख का। फिर क्योंकि शेयर का सेलिंग एक्सपेंस कुछ ब्रोकरेज वोकरेज दिया नहीं है, यस सर। नहीं दिया है। फिर शेयर का इम्प्रूवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। अब शेयर का एक्विजिशन कॉस्ट जो है उसे माइनस कर देते हैं, लेस
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि कितना है आपका, कितने परचेज किया था हमने इसे? 34,000, हाँ 34,400 में डिवाइडेड बाय ये भी 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका बेटा सेम 289 से। कितना आ जा रहा है वैल्यू? 99,460। 99,416। 416। ठीक है। वैल्यू कितनी आ जा रही है अब हमारी? 584। 584। बड़ा कम प्रॉफिट कमाया। खैर कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आ गया उसका। अब नीचे आप लिख दोगे टोटल कैपिटल गेन। इसका टोटल कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहना ज्यादा बेहतर होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो गया आपका 612,150 प्लस 584 कितना हो जाएगा? 6,12,734। 6,12,000 734। 34। ठीक है। बहुत फास्ट है यार कविता, इतना तेज तेज एक बोलोगी। देख लो, आज स्लो होने की जगह एकदम फास्ट है। चलो ये हो गया। एक और क्वेश्चन लगा दिया जाए थर्ड से। ये सबका हो गया? यस ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ऐसा करते हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पता नहीं ना, ऐसा बहुत लंबा सा लग रहा है। फेल लिया सर। अब इसे चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। चल पढ़ लिया जाए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। श्याम परचेज अ हाउस इन अजमेर। अजमेर में परचेज किया 1999 में 1,20,000 और भाई इसमें 2 रूम और बनवा दिए इसमें 50,000 के इन 2,000। अच्छा फिर he added 2 bathrooms at the cost of 54,500 जो कि 2003 में इसने किया। यानी ये दोनों क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे। यस सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 श्याम agreed to sell the house to the Mr. Suresh who however failed to honor his promise। अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाए। As a result, the advance payment of 1 lakh was forfeited by the श्याम। और श्याम ने 1 लाख रुपए जो एडवांस था वो अपने पास ही रख लिया। भाई इसका कुछ होगा क्या? कुछ नहीं, इसका अकाउंट आपको कोई कैलकुलेशन नो नहीं सर, करना है। फालतू है ये सब हाँ ये एक कहानी चल रही है बस क्वेश्चन में। अरे हमारे पास 10 मिनट और है। नीचे से सर स्टार्ट है मेन। तो ये जो 1 लाख अपने पास रख लिया, प्रॉमिस भूल गया, तोड़ गया, भाई ठीक है हो गया काम, वो अपने पास किया होगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना। फिर कर रहा है श्याम सेल्स हिज हाउस ऑन द 1 जुलाई 2019 30 लाख एंड incurred the 25,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा 25,000। तो असल कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। और फिर 4,75,000 एज रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस आपका क्या हो जा रहा है 4,75,000 ये, और एंड सेलिंग कमीशन दोनों मिला के आपका हो रहा है 4,75,000। और श्याम आल्सो पेड द 5 लाख टू द टेनेंट फॉर द वेकेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी। 5 लाख उसने किस चीज में खर्च किया बेटा आपका? प्रॉपर्टी को खाली करवाने में भी खर्च किया है।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो लगाना शुरू करो। सर ये जो मतलब दिया है कि श्याम ने अग्रिम राशि 1 लाख जब्त कर दी, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब ऐसी फर्जी कहानी है, केवल कहानी है, उसका कुछ नहीं होना है, बस बच्चे बातें को की गई कंफ्यूज हैं। करने के लिए। हाँ सेल्फ कंसिडरेशन। चलो इसे छोटे में कर देता हूँ और यहाँ से सॉल्व करते हैं। 10 मिनट हमारे पास और है, बस भाई तड़ से कर लेते हैं इसे। सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं। 30 लाख। सेल्स, हाँ सेल्स हो जा रहा है आपका 30 लाख। 30 लाख हो गया क्या? नहीं, 1 जीरो की और जरूरत है। ठीक है, 30 लाख में हमने बेचा है। बेचा है तो सेलिंग रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है हमें इसमें से माइनस करने हैं। अब सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस भैया आइडेंटिफाइड करो कि एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है? एडवर्टीजमेंट, क्योंकि सेल करने में के लिए एडवर्टाइज करवाया, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो होगा उसे माइनस करेगा, जो कि कितना है आपका 25,000। ठीक, फिर उसने और क्या किया है? और फिर कह रहा है 4,75,000 रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ रजिस्ट्रेशन का और ब्रोकरेज देने का, दोनों का है। तो रजिस्ट्रेशन एंड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का कितना इसने पे किया है? 4,75,000। अरे भाई कॉल आ रहा है। हाँ भाई, ये 4,75,000 आपका ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है बेटा? श्याम आल्सो पेड 5 लाख टू द टेनेंट फॉर द वेकेटिंग द हाउस। टेनेंट मतलब कौन हो जाता है बेटा? किराएदार। यानी घर इसे बेचने के लिए अपने किराएदार को भी 5 लाख रुपए दे के मकान खाली करवाना पड़ा। ये बताओ, ये क्या, ये सेलिंग में जाएगा कि किस एक्सपेंस में जाएगा, कि सेलिंग एक्सपेंस में नहीं जाएगा? ये जो 5 लाख रुपया बोल रहा है, पता नहीं सर। लेस होगा ना सर 5 लाख? क्यों लेस होगा? ये सेलिंग एक्सपेंस माना जाएगा क्या? सर नहीं। मतलब दे रहा है सर उसको बिल्कुल, खर्चा खाली करवा। बिल्कुल। जब तक वो बंदा टेनेंट, उसका किराएदार के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा, वो किराएदार जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर सकता। तो सेलिंग के लिए ये एक जरूरी खर्च था जो उसे करना पड़ा। तो ये भी क्या आ जाएगा? सेलिंग एक्सपेंस में शामिल किया जाएगा 5 लाख रुपए का। अमाउंट पेड टू टेनेंट, अमाउंट पेड टू टेनेंट। कितना रुपया दिया? 1 मिनट इसे जा शॉर्ट में मारू। सर 20 लाख आएगा पूरा नेट। 5 लाख ये, तो टोटल मिला के इसने कितना कर दिया? 10 आएगा सर। 10। हाँ 10 लाख आएगा। 10 लाख तक, 10 माइनस 20 लाख। 10 लाख हो गया। हाँ 10 लाख हो गया। तो हमारा पैसा कितना बचा? हमारा पैसा बचा 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख, हाँ 20 लाख, ठीक है। अरे 4 मिनट और बाकी है भाई। सर जल्दी बताइए। अब माइनस कर देते हैं बेटा, लेस। अब हमारा क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट में लिखूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपका सबसे पहले, अब देखो कि जब भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी गई है तो दो बातों को ध्यान देते हैं, खरीदा कितने में है और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में कितना दिया हुआ है, दोनों में से जो भी अधिक वैल्यू। प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई थी बेटा? जब उसने खरीदी थी तो 50,000 में प्रॉपर्टी, नहीं 1999 में 1,20,000 में प्रॉपर्टी खरीदा था उसने। और इसकी देखो सर फेयर मार्केट हाँ वैल्यू ही होगा वैल्यू भी दिया हुआ है, एकदम 3 लाख रुपए Yes. दिया हुआ है। तो 3 हमारा लाख जो वही कैलकुलेशन होगा वो कितने पे होगा? 3 लाख पे हो जाएगा। 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और हमारा सेलिंग ईयर हम कौन सा इसमें दिया गया है बेटा? सेल किया है 2019 में, तो 19-20 का आपका सेलिंग क्या है? इंडेक्स वैल्यू 289, 8,67,000 वैल्यू आपकी आ जा रही है 8,67,000, 67 ठीक है। ये आ गया पहला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। अब इंप्रूवमेंट का देख लेते बेटा। अब इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कह रहा है? अब देखो इम्प्रूवमेंट में दो, एक तो कब किया है? 2000, सन 2000 में इसने इम्प्रूवमेंट का खर्च किया है, तो वो आएगा क्या 50,000 का? नहीं आएगा। 2001 से पहले अगर इम्प्रूवमेंट खर्च करते तो उसे शामिल नहीं किया जाता है, 2001 के बाद वाला इंक्लूड किया जाता है, तो ये 50,000 शामिल नहीं किया जाएगा आपका। फिर उसके बाद इसने 2003 में देखो इसने 54,500 का इसने खर्च किया है, तो इसको हम शामिल करेंगे भाई। तो आपका ईयर कौन सा हो जा रहा है? 2003 का हो जा रहा है, 2003 का। और वैल्यू कितना था खर्च किया था? 54,500 डिवाइडेड बाय क्या? 2003 का आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है? और वो इंडेक्स वैल्यू 109, तो आप 109 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे सेलिंग ईयर के इंडेक्स वैल्यू से, जो कि है आपका 289। तो वैल्यू कितनी आ जा रही? 1,500 कितना बता रहे? 44,500 ठीक ठीक ठीक। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए इसमें से। $10,11,500 माइनस करने पे आएगा 98,000 नहीं 9,88,500 ओके 500 9,88,500 ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मुबारक हो भाई, लग गया। उन्होंने तो बहुत जल्दी कर लिया। अरे बस खत्म हो गया टाइम, देखो 1 मिनट के भी अंदर अब खत्म हो गया बस सब टाइम। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय। सर खुद वेट कर रहे हैं कटने